ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है इजराइल। और आज दूसरी बार ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया गया है। तेहरान में धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भारत की तरफ से भी अपने एम्बेसी की तरफ से वहां पर सबको कहा गया है कि जो लोग तेहरान को जिस भी साधन से छोड़ सकते हैं वो छोड़ दें। और ये धुआं उठता हुआ ईरान के आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर इजराइल का अटैक, अब तक इजराइल के अटैक सेंटर्ड रहे हैं वहां जहां आर्मी इंस्टॉलेशंस हैं, वहां जहां न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वहां जहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट है। इसके अलावा बाकी जगहों पर इजराइल अभी तक हमला नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमले की तस्वीरें तेहरान से आ रही हैं, जहां तेहरान के आसमान में धुएं का गुबार दिखाई पड़ रहा है इस वक्त। एक्सक्लूसिव खबर है, मेरे साथ तपेश चौधरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपेश जी, क्या आपको ये लगता है, ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, क्या आपको ये लगता है कि ईरान इस प्रेजेंट सिचुएशन का फायदा ये कहते हुए उठा सकता है कि अगर वो न्यूक्लियर डेटरेंट होता तो यहां पर ये ऑयल को लेकर, ट्रेड को लेकर या हालात को लेकर इतने गंभीर हालात यहां पर दिखाई नहीं पड़ते? क्या इसका फायदा उठा सकता है ये कहते हुए कि डेटरेंट होने की जरूरत ईरान के पास है? हम दोनों कंट्री से सवाल करते हैं, क्या ईरान को अधिकार है अपने न्यूक्लियर वेपन इनरिचमेंट का, वेपन ग्रेड बनाने का? तो अगर वो इंडिपेंडेंट कंट्री है तो यस, बाकी कंट्री रख सकते हैं तो वो क्यों नहीं रख सकता? क्या इजराइल को अपने आप को बचाने का, जिसने इतने सालों से सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी है, क्या उसको अधिकार है अपने आप को सर्वाइव करने का? छोटा सा देश है। फिर कह लेंगे यस। अब आप एक चीज मान के चलिए कि जब अगर वो न्यूक्लियर भी होता तो जब ऑपरेशन सिंदूर में एक छोटी सी 8 मई को न्यूज आई थी कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई है, जिसका रक्षा मंत्री ने बाद में खंडन किया था, तो हमने क्या किया? हमने क्लेम किया नहीं किया, दैट इज अ सेकेंडरी इशू। हमने एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री को एक्चुअली डिसेबल कर दिया उसको न्यूक्लियर लॉन्च करने के लिए। Exactly. तो ये दिस इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। तो इजराइल को जब पता है कि मैं इतने सालों से हूती, हमास और हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान ने अपने प्रॉक्सी बना के उनके ऊपर अटैक कर रखा है और उनके सर्वाइवल हमेशा खतरा रहा है, खासकर जब से खोमेनी पावर में आए, इन्होंने क्लियर टर्म्स में ये कहा कि इजराइल बिलोंग्स टू पैलेस्टाइन। एक्चुअली ज्यूइश आर द पीपल जिन्होंने वहां कैप्चर किया है, दे डोंट, दिस लैंड डज नॉट बिलोंग टू देम, द लैंड बिलोंग्स टू पैलेस्टाइन। तो उसी थ्योरी पे काम करते हुए इन प्रॉक्सीज के थ्रू इतना बड़ा वॉर गेम इजराइल के अगेंस्ट में छेड़ा हुआ है। आप इजराइल की पॉपुलेशन का सोचिए, कितने सालों तक कौन पॉपुलेशन किस डर में और किस तरह से रह सकती है? तो इजराइल में तो मिलिट्री जो ट्रेनिंग है वो मैंडेटरी है, इसीलिए तो इजराइल की पॉपुलेशन का तो कोई सवाल ही नहीं है, मोटिवेशन का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि इजराइल इस तरह से बना है, उसने सर्वाइवल पे जिंदगी जी है। अगर हम ये कर सकते हैं किसी अथॉरिटी की मीटिंग के बाद, तो इजराइल को अगर ये आईएई की रिपोर्ट आती है और वो बोलती है कि 2019 के बाद हमने वहां पे कोई इंस्पेक्शन नहीं किया है, ईरान ने अलाउ नहीं किया है, और ये सस्पेक्ट किया जाता है कि ईरान एक न्यूक्लियर बम 6 से 9 न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत रखता है, तो इजराइल को खत्म करने के लिए तो उतने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सच ए स्मॉल कंट्री। तो मुझे अपने मैटर ऑफ सर्वाइवल में ये मेरा राइट बनता है उन न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म करना, जब मुझे पता है कि ऑलरेडी इतने सारे हॉस्टिलिटी के गेम उसके चल रहे हैं। बड़ा हमला हो सकता है, ये जायज है इजराइल के लिए इसको खत्म करना। और अगर फॉरवर्ड